हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की यूनिट 3 में ट्रांजिस्टर के बारे में अपन देख रहे थे, जिसमें ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें किस तरीके से हम इसकी पहचान करेंगे और इसमें धारा की दिशा भी के बारे में हमने देखा था। अब हम इसमें ट्रांजिस्टर के अंदर हमने ये देख लिया था कि एनपीएन पीएनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा किस प्रकार से होगी। धारा की दिशा ये बाहर की ओर है, जो अंदर आती है वो पॉजिटिव होती है, जो बाहर जाती है वो नेगेटिव होती है। अब हम इसमें द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर के लिए वोल्टा एम्पियर संबंध के बारे में अपन जानकारी करेंगे। हमने पहले ये देखा था कि संधि ट्रांजिस्टर है वह एक चतुर टर्मिनल युक्ति है, परंतु किसी एक टर्मिनल युक्ति को कॉमन ले लेते हैं, उपनिष्ठ मानते हैं, तो इसे त्रि टर्मिनल युक्ति के रूप में हम प्रयोग में कर सकते हैं और करते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल, एक तो इमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, जिसमें से एक टर्मिनल E या B या C कोई भी उपनिष्ठ हो सकता है। प्रत्येक अवस्था में एक निवेशी द्वार इनपुट पोर्ट तथा दूसरा आउटपुट पोर्ट होता है। साधारणतया निर्गम पर प्राप्त प्रत्येक विद्युतीय राशि, जो कि वोल्टा हो या धारा हो, पर निवेश पर प्रयुक्त विद्युतीय राशि वोल्टा या धारा का नियंत्रण होता है। दोनों द्वारों से संबंधित 4 विद्युतीय राशि होती है। एक तो होती है इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। इन राशियों की एक दूसरे पर निर्भरता को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसकी निर्भरता को ग्राफीय रूप से या गणितीय रूप में दर्शाया जा सकता है। ग्राफीय विधि का उपयोग सरल एवं आधुनिक उपयुक्त होता है। अब किसी ट्रांजिस्टर के विभिन्न वोल्टा एम्पियर संबंध या अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त करने के लिए 3 मूलभूत कॉन्फ़िगरेशन प्रयुक्त किए जाते हैं। उभयनिष्ठ आधार विन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस, और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। आपको अगर एक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया तो बाकी के बहुत सीधे हैं, अपने आप समझ में आ जाएंगे, लैंग्वेज भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझें। अब कोई भी ट्रांजिस्टर है, या तो पीएनपी होगा या एनपीएन होगा। इसके बारे में हमने आगे पहले डिटेल्स में पढ़ लिया है। इन विन्यास में अपन किसी एक का लेंगे, पीएनपी का लेंगे या एनपीएन क्या लेंगे, तो पीएनपी अपने आप बन जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा धारा का। इस विन्यास में आधार का टर्मिनल, कॉमन बेस की बात कर रहे हैं अपन, आधार टर्मिनल निवेशी इनपुट तथा निर्गम आउटपुट दोनों परिपथों में उभयनिष्ठ हो जाता है। इसे भू संपर्कित आधार विन्यास भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं ये डायग्राम दोनों का, पहले ये पीएनपी ये एनपीएन। अपन एनपीएन से देखते हैं। पीएनपी में ये बेस को कॉमन कर दिया, ये बेस को कॉमन कर दिया। तो पहले अपन को पीएनपी बनाना है या एनपीएन बनाना है, तो डायग्राम बनाना अपन सीखते हैं। पीएनपी की बात करें तो पीएनपी में ये
ट्रांजिस्टर बना दिया सबसे पहले, तो धारा पी से एन की ओर आएगी, पी एन पी, और ये बेस हो गया। पहले तो अपन ट्रांजिस्टर बना दो, फिर इनके नाम दे दो, ये इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। ठीक है, अब अपन ये यूं आ रही है तो यहां से आई धारा प्रवेश कर गई तो ये पॉजिटिव होगी, और इसमें इमीटर और बेस को जब अपन फॉरवर्डिंग बायस देंगे तो ये पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर VEB है, ये हिस्सा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ई वाला हिस्सा, तो यहाँ पर VEB पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से आई और ये कुछ धारा ये बाहर आ गई, IB बाहर जा रही है तो ये पॉजिटिव होगी, सॉरी नेगेटिव, और IC भी नेगेटिव होगी। इसको VEB बोलेंगे। ये आपका C और B के बीच में है, तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो VCB यहाँ पर नेगेटिव होगी, जैसा कि हमने इन चित्र में देखा था। PNP में IE पॉजिटिव, IB नेगेटिव, IC नेगेटिव, VEB पॉजिटिव, बाकी दोनों, और VCB जो है वो नेगेटिव, और VEB बाहर जा, ये VEB नेगेटिव होगी, VCE भी नेगेटिव होगी। ठीक है, इसी तरीके से PNP ट्रांजिस्टर है, हो गया, NPN हो गया। अब NPN में अपन देखें कि ये फॉरवर्ड बायस दे दिया, यहाँ पर ये धारा बाहर जा रही है, IE नेगेटिव होगी, IB पॉजिटिव होगी, और ये IC आपकी पॉजिटिव होगी। VCB जो इस तरफ है तो यहाँ पर VCB पॉजिटिव होगा, VEB नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ें अपन को पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर VCE हो जाएगा, EB, तो ये E से जुड़ा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने चित्र बना करके कॉमन बेस को कॉमन कर दिया, ये इनपुट के साथ में भी है, आउटपुट के साथ में भी है। उसके बाद इमीटर, कलेक्टर, बेस लिख दिया, फिर उसमें आपने धारा का निर्धारण कर दिया, फिर आपका वोल्टेज का निर्धारण करेंगे। तो इमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, और बेस और जो कलेक्टर है वो आपका रिवर्स बायस रहेगा। इस तरीके से अपन इसका चिन्ह परिपाटी के साथ में डायग्राम तैयार कर लेंगे। ये सबसे पहले का काम है डायग्राम। अब जो डायग्राम आपको समझ में आ गया, में ट्रांजिस्टर के विभिन्न धारा घटकों की दिशा को प्रदर्शित किया गया है। PNP ट्रांजिस्टर में वोल्टता VEB धनात्मक क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, तथा VCB ये नेगेटिव से जुड़ा ऋणात्मक होती है, जबकि NPN ट्रांजिस्टर में VEB ऋणात्मक होगी और VCB धनात्मक होगी। ये विपरीत हो जाता है सारे काम, इसमें दिशा और इसकी दिशा विपरीत होती है। संधि ट्रांजिस्टर PNP हो या NPN हो का उपनिष्ठ आधार विन्यास में प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका दोनों का डायग्राम बन गया। दोनों के अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाते हैं, जिसमें अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो निवेशी इनपुट अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, इनको समझने के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर है इनपुट वोल्टेज, इनपुट जो ये हिस्सा इनपुट का लाएगा, ये हिस्सा आउटपुट का लाएगा। इसके अंदर IE इनपुट है, VEB इनपुट है, IC जो धारा है वो आउटपुट है, VCB आउटपुट है। इसी तरीके से इसमें भी यही है। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अध्ययन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि निवेशी धारा उत्सर्जक IE, यही निवेशी धारा उत्सर्जक IE तथा निवेशी वोल्टता VEB होती है, और संग्राहक वोल्टता आपकी जो कि संग्राहक आधार वोल्टता VCB है वो निर्गत वोल्टता होगी, और संग्राहक धारा IC है वो निर्गत धारा होगी। समझ में आ गया सारी चीजें, सब में यही है। अब VCB संग्राहक धारा को, अब इसमें इनपुट में क्या है कि संग्राहक धारा VCB
दो चीजें, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स में आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाता है और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में जो है इनपुट करंट कांस्टेंट रखते हैं और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। यह मेन बात है कि इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कहीं भी होगी तो उसमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाएगा, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट कांस्टेंट होगा और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में ग्राफ लिया जाएगा। ये समझने की बात है सब में। तो इस आधार पर अपन देखेंगे इनपुट करैक्टरिस्टिक्स में अपन ने पहले देख लिया कि इनपुट करंट आई है, इनपुट वोल्टेज वी भी है, आउटपुट करंट आईसी है, आउटपुट वोल्टेज वीसी भी है। तो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, आउटपुट वोल्टेज है वीसीबी कांस्टेंट रख करके उत्सर्जक धारा आई तथा उत्सर्जक आधार और उत्सर्जक वोल्टता वीईबी के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो स्थिर रखकर का आई तथा वीईबी के बीच में खींचे गए वक्र आधार विन्यास के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। जब आप प्रैक्टिकल में यह डायग्राम बना दोगे उसके बाद में वीसीबी को कांस्टेंट रखेंगे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये वीसीबी कांस्टेंट रख दिया आपने, 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट और 1 वोल्ट। तो ये वीसी ये वोल्टेज है इधर। अब यहाँ पर वीसी बी अपन ने कांस्टेंट रखा 10 वोल्ट। ये आपका है शुरू में 0 वोल्ट पे, 0 वोल्ट पे ग्राफ कांस्टेंट रखे तो अपन ने रीडिंग ली वीईबी और आई की, तो आपको इस तरह का ग्राफ प्राप्त हुआ। फिर पहले थोड़ा सा बढ़ेगा एम्पियर पे, फिर आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा ऊपर, ये बढ़ता बढ़ता इस तरीके से जाएगा। निर्गत अभिलाक्षी वक्र इसी तरीके बनेंगे। और वीसीबी 4 वोल्ट पर आप रीडिंग्स लोगे तो धारा का मान इस तरीके से बढ़ेगा, फिर आपका ये 8 पे यहाँ और इस तरीके से ऊपर जाएगा। और वीसीबी 10 वोल्ट पे लोगे तो ये यहाँ से होता हुआ इस तरीके से परिवर्तन वीईबी और आईई के बीच में रीडिंग्स लेते हुए अपन रीडिंग्स नोट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इस रूप का आपका इनपुट करैक्टरिस्टिक्स अभिलाक्षण वक्र प्राप्त होगा। अब इसमें यह ज्ञात होता है कि वीसीबी के स्थिर मान के लिए, वीसीबी कांस्टेंट है, स्थिर मान के लिए जब वोल्टता वीईबी का मान बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जक धारा आई का मान भी बढ़ता है। ठीक है, वीईबी वोल्टता का एक ऐसा मान प्राप्त होता है जिससे कम मान के लिए उत्सर्जक धारा का मान बहुत कम होता है। तो ये एक निश्चित वोल्टता है, इससे कम वोल्टता पर उत्सर्जक धारा का मान कम है। इस वोल्टता को संधि ट्रांजिस्टर की प्रारंभिक वोल्टता या देहरी वोल्टता कहते हैं। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए इसका मान लगभग 0.1 वोल्ट तथा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए लगभग इसका मान 0.5 वोल्ट होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र ये दिखाया गया है, जिसमें समान मान प्राप्त होता है, परंतु आई तथा वीईबी दोनों ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि पीएनपी में ये दोनों धनात्मक है, समान मान प्राप्त होंगे
और एनपीएन में आई नेगेटिव होती है, वीईबी भी नेगेटिव होती है। अपन ने देखा, ये देखो आई बाहर जा रही है नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसलिए क्या है कि ये नीचे की ओर होंगे, बाकी सब चीजें समान होंगी। तथा वोल्टता वीसीबी धनात्मक होती है। वीसीबी के किसी भी मान के लिए यह अभिलाक्षणिक वक्र अर्धचालक डायोड के फॉरवर्ड बायस अभिलाक्षणिक वक्र के समरूप होते हैं। इसलिए जो आर आई होगा, निवेशी प्रतिरोध होगा, वीसीबी कांस्टेंट है, डेल्टा वीईबी और डेल्टा आई के बराबर होगा। ठीक है। अब आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं कि यह पीएनपी इसलिए लिया है क्योंकि यह सब पॉजिटिव है, और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के लिए इनपुट करंट कांस्टेंट और आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ऐसी धारा संग्राहक धारा तथा संग्राहक आधार वोल्टा वीसीबी निर्गत वोल्टा होती है। तो उत्सर्जक धारा आई निवेशी धारा है, तो निर्गत या संग्राहक धारा आईसी निवेशी या उत्सर्जक धारा आई और वोल्टा द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आईसी जो है वो एक फंक्शन होगा वीसीबी और आई का। तो उत्सर्जक धारा आई को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि ये हो गया आईसी जो है वो फंक्शन हो गया वीसीबी और आई का। तो आईसी को कांस्टेंट रखा जाता है, आई को, और आईसी और वीसीबी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके अंदर जो अपने वीसीबी है, इस वाले में वीसीबी क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए ऑटोमेटिकली आपके जो मान आएंगे वो नेगेटिव दिखाएंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए यह निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। आई इसमें धनात्मक होगा, आईसी आईबी नेगेटिव होंगे और वीईबी धनात्मक होगा तथा वीसीबी नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव मान होते हैं। ये आई 0, 10, 20, 30, 40, 50 पर ये आपका होगा, और इसमें इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। पहले बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट। तो इस तरीके से अपन देखते हैं। तो ये जो फील्ड है ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो ये कहलाता है एक्टिव रीजन, ऊपर वाला, और ये वाला कहलाता है, ये वाला एक्टिव रीजन, ये वाला सैचुरेशन रीजन, और ये जो है कट ऑफ रीजन। ये इस रूप से होगा। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक एक्टिव रीजन, एक अंतःकट क्षेत्र कट ऑफ रीजन और एक संतृप्त क्षेत्र। पहले अपन एक्टिव रीजन की बात करते हैं। यह ट्रांजिस्टर का सामान्यतः प्रचालन क्षेत्र होता है, जबकि उसे प्रवर्धक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इस क्षेत्र में संकेत सिग्नल का प्रवर्धक न्यूनतम अपरूपण के साथ होता है। सक्रिय क्षेत्र में संग्राहक संधि कलेक्टर जंक्शंस पश्च बाइश होती है, जबकि उत्सर्जक संधि अग्र बाइश होती है। तो इस वाली जो एक्टिव रीजन है इसके अंदर ये जो है संग्राहक संधि है वह रिवर्स बाइस होगी, और ये वाली जो संधि है ये फॉरवर्ड बाइस होगी, इमीटर बेस। तो जब उत्सर्जक धारा 0 होती है तो संग्राहक धारा आईसी रिवर्स बाइस आईसीओ के कारण होती है, तथा आईसीओ का मान माइक्रो एम्पियर में होता है। जब उत्सर्जक धारा के मान को बढ़ाया जाता है तब संग्राहक धारा का मान परिणामतः उतना नहीं बढ़ता है, जिससे कि दोनों के मान लगभग समान होते हैं। यदि सक्रिय क्षेत्र में संग्राहक धारा का मान संग्राहक वोल्टा वीसीबी पर निर्भर नहीं है तो इस क्षेत्र में अभिलाक्षणिक वक्र एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये समांतर आ जाते हैं। अंतः क्षेत्र कट ऑफ रीजन,
वोल्टता VCB अक्ष तथा IE अभिलाक्षणिक वक्र के बीच का ये क्षेत्र अंतर क्षेत्र होता है, जिसमें ICO का मान अत्यल्प होने से ये क्षेत्र इस अभिविन्यास में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होते हैं। इस क्षेत्र में संग्राहक संधि तथा उत्सर्जक संधि दोनों रिवर्स बायस होती है, जिसके कारण धारा का मान बहुत कम होता है। ये बहुत कम होता है, दोनों ही रिवर्स बायस होते हैं। अब संतृप्त क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर जो सैचुरेशन रीजन है ये वाला, इस क्षेत्र में ये ध्यान देने वाली है कि दोनों ही संधियां अग्र बायस होती है, दोनों ही फॉरवर्ड बायस होती है। तो संतृप्त क्षेत्र में VCB इक्वल जो 0, ये VCB 0 रेखा के बाईं ओर तथा IE बराबर 0 अभिलाक्षणिक वक्र के ऊपर, जीरो के ऊपर। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा में परिवर्तन संग्राहक आधार वोल्टता VCB के संचालन से चरघातांक के रूप में होता है तथा यह परिवर्तन बहुत अधिक होता है। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा की उत्सर्जक धारा पर निर्भरता बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में संग्राहक आधार क्षेत्र अत्यल्प वोल्टता में से अग्रबायसित हो जाते हैं और इसके अंदर जो आउटपुट रेजिस्टेंस है R0 वो IE कांस्टेंट डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC के बराबर होगा, जहां IE के नियत मान के लिए डेल्टा VCB निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के किसी बिंदु पर संग्राहक आधार वोल्टता VCB में अत्यल्प परिवर्तन होता है तथा डेल्टा IC संग्राहक धारा में अल्प परिवर्तन होता है। तो लगभग उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर के गतिक निर्गम प्रतिरोध का मान बहुत अधिक मेगा ओम की कोटि का होता है और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र लगभग VCB अक्ष के समांतर होते हैं। VCB अक्ष के किसी भी मान के लिए IC का मान बहुत कम होता है। अब धारा प्रवर्धन गुणांक, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में संधि ट्रांजिस्टर के लिए उसके स्थिर संग्राहक आधार वोल्टता VCB तथा संग्राहक धारा IC तथा उत्सर्जक धारा IE के अनुपात को स्थितिक धारा प्रवर्धन गुणांक या DC धारा लाभ करते हैं। तो अल्फा DC क्या हो गया? IC अपॉन IE, IC अपॉन IE ये हो गया स्थितिक धारा प्रवर्धन गुणांक, जबकि VCB आपका कांस्टेंट है। IC अपॉन IE का अनुपात VCB नियत है, यह आपका कहलाता है स्थितिक धारा प्रवर्धन गुणांक। सक्रिय क्षेत्र में अभिलाक्षणिक वक्र के किसी बिंदु पर IC तथा IEC का मान IE से कम होता है, परंतु इसमें अंतर बहुत कम होता है। अतः अल्फा DC का मान 1 से कम लेकिन 1 के निकट होता है। गतिक अवस्था में निवेश धारा में परिवर्तन डेल्टा IE से निर्गत धारा में परिवर्तन डेल्टा IC होता है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वह अल्फा AC कहलाएगा, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IC, IE VCB कांस्टेंट है। तो ये इसका मान जो है 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। अब ट्रांजिस्टर का जो वक्र डायग्राम है वो इस तरीके से है। अब अपन देखते हैं, ये इसको भी बनाने का एक तरीका है। आप एक खास खा बनाइए जिसमें पहले ट्रांजिस्टर बना दो, ये PNP हो चाहे NPN हो, ये ट्रांजिस्टर, और एक यहाँ वोल्टेज का बना दो
ये करके 4 खाके आपने बना दिए, ये रेजिस्टेंस लगा करके, ये की लगा करके ये बना, ठीक है। खाका बनाने के बाद ये जो आएगा वो आई होगा। अब इसमें अपन वही चिन्ह परिपाटी से यहाँ से चलेंगे, तो पहले तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड ई मीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस देंगे। तो ये आपने इसको फॉरवर्ड बायस दे दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये नेगेटिव से जोड़ दिया, बायसिंग का काम करेंगे। फिर ये वाला जो हिस्सा है ये आपने नेगेटिव को जोड़ दिया, ये पॉजिटिव को जोड़ दिया, ये बायसिंग आपने सबसे रेजिस्टेंस लगा के बायसिंग कर दी, इधर पूंजी लगा दी। इस वाले पोर्शन को ये वी करेंगे, इसको वीसीसी करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो वी की बात करेंगे उसमें वही चिन्ह आएंगे जो यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के चिन्ह भी ये हो गए, ठीक है। और इधर जो धारा बाहर जाएगी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, बाहर जा रही है आई ई, इधर वाली जो आई ई है वह आपका मिलिए एम्पियर में होगा, और ये आपकी आईसी जो कि ये भी बाहर जाएगी, ये नेगेटिव होगी, ये माइनस ये नेगेटिव जुड़ रहा है, तो यह चीज आ जाएगी ये नेगेटिव से, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसके विपरीत चिन्ह यहाँ आ जाएगा, यहाँ से इसके विपरीत। तो इस तरीके से इसकी चिन्ह परिपाटी के आधार पर अपन डायग्राम बना सकते हैं। और इस तरीके से कॉमन बेस ने आपके बारे में, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर जो कि इसके बारे में आपने देखा, ये आपके प्रैक्टिकल भी है। एक को आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो बाकी की चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो आप ये कॉमन बेस को आप पढ़िए और देखिए। इसके बाद आगे का अगले लेक्चर में हम देखेंगे कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। थैंक यू।